हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं अलग अलग, उसका मैंने आंसर दिया था। उसमें मैंने 6 क्वेश्चंस का आंसर दिया था। उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं कनाडा स्पाउस ओपर वर्क परमिट के बारे में बात करूँगा। जो पहले हम कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करते थे, आज ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें मैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो क्या होता है कि जब आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका स्पाउस बाहर है कनाडा में या वहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, तो स्पाउस का मतलब आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बाहर है और आप यहाँ पे हैं इंडिया में, तो वहाँ पे आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे जा सकते हैं। जब आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, तो उसके बेस पे आप बाहर जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको आपके मैरिज के प्रूफ देने पड़ते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो रियल है और वो वैलिड है। आपको ये शो करना पड़ता है कि आपने जो मैरिज की है वो सिर्फ इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए नहीं की, आपने सिर्फ इस पर्पज़ के लिए नहीं की कि आप कनाडा जाना चाहते हैं। आपको शो करना होता है कि आपकी जो मैरिज है रियल है। तो उसके लिए कौन से ऐसे 5 डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए जिससे ये प्रूव हो सके कि आपकी मैरिज रियल है। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला डॉक्यूमेंट जो आप लगा सकते हैं अपनी मैरिज को रियल दिखाने के लिए, वो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए, आपने चाहे मंदिर में मैरिज की है या गुरुद्वारे में मैरिज की है या जैसे भी आपने मैरिज किया है, तो उसको आपने रजिस्टर करवा लेना और अपना एक मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना। तो आपने वो आपके अपने एप्लीकेशन में अटैच करनी है उसको, अपनी मैरिज को बोनाफाइड दिखाने के लिए। आपकी जो मैरिज है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिससे कि ये प्रूव हो सके कि आपकी जो मैरिज है वो रियल है, वो झूठी नहीं है। सिर्फ इस पर्पज़ के लिए नहीं है कि आप सिर्फ कनाडा जाना चाहते हैं। ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें सारे डिटेल्स दिए होते हैं, दोनों के हस्बैंड और वाइफ के दोनों के डिटेल्स इसमें दिए होते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट पे। सेकंड डॉक्यूमेंट में आप फोटोज अटैच कर सकते हैं अपनी मैरिज की, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स, मैरिज की भी फ़ोटोग्राफ्स आप उसमें अटैच करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि अगर तो आप एक दूसरे को मैरिज से पहले जानते हैं तो उससे पहले की भी फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होंगी, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अपनी मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स जो आपने डिफरेंट सेरेमनीज होती है अपनी मैरिज में, जैसे एंगेजमेंट हो गई, मैरिज, फिर उसके बाद रिसेप्शन की, उन सब की फ़ोटोग्राफ्स आपने अटैच करनी है। उसमें अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, सिर्फ आप दोनों की नहीं होनी चाहिए, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स और जो भी गेस्ट आए हैं वहाँ मैरिज में उनके साथ भी आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। फ़ोटोज़ एक सबसे बड़ा प्रूफ है आपकी मैरिज को रियल प्रूव करने के लिए। तो ये सबसे पावरफुल एविडेंस है। आप जितनी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ, जितनी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आप अटैच करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, उससे ज़्यादा आपके एप्लीकेशन को वेटेज मिलेगा और आपका जो वीज़ा अप्रूवल का रेट इससे ही सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान करिए। आप अपनी अलग अलग वेडिंग सेरेमनी की फ़ोटोग्राफ्स लगाइए, उसमें एंगेजमेंट की लगाइए, और अगर आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो वो भी फ़ोटोग्राफ्स इसमें अटैच की थी, इसमें अटैच करिए। और मैरिज के बाद जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के मिलने जाते हैं या रिलेटिव्स को मिलने जाते हैं, तो उसकी भी फ़ोटोग्राफ इसके साथ आप अटैच करिए। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, तीसरे डॉक्यूमेंट पे। तो अगर आप देखिए कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं तो वहाँ पे जो लीज डीड है या रेंट डीड है आप अपने दोनों के नाम पे बनवाइए। उसमें आप अपने दोनों का नाम उसमें इंक्लूड करिए। उससे आपका रिलेशन सच्चा साबित होगा और रियल साबित होगा कि आप इकट्ठे रहे हैं, आप इतनी देर से इतनी देर तक वहाँ पे इकट्ठे रहे हैं। तो इससे आपका जो को एबिटेशन इसको कहते हैं वो प्रूव होगी और उससे आपकी मैरिज बिल्कुल रियल लगेगी। इसके अलावा अगर आपने कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ली है, कोई जॉइंट व्हीकल लिया है या कोई भी चीज़ ऐसे कुछ खरीदा है, कोई घर का सामान खरीदा है जो आप जॉइंट नेम पे खरीदते हैं, तो उसका भी प्रूफ इसके साथ अटैच करिए। इससे आपकी मैरिज बिल्कुल रियल और जेन्युइन लगेगी और वीज़ा ऑफिसर को विश्वास हो जाएगा कि आपने मैरिज रियल पर्पज़ के लिए की, या इकट्ठे रहने के लिए की, अपनी फैमिली बनाने के लिए की है, ना कि सिर्फ कनाडा जाने के लिए की है। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट में। फोर्थ डॉक्यूमेंट है जॉइंट बैंक अकाउंट। जैसे आपकी मैरिज होती है तो उसके बाद आप अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलाइए, जॉइंट सेविंग अकाउंट खुलाइए, उसमें आप रेगुलरली पैसे डालिए। और उससे क्या है कि आप जैसे जॉइंट अकाउंट खुलाएंगे तो आपको 2 डेबिट कार्ड मिल जाएंगे, और 2 डेबिट कार्ड जो आप मिलेंगे उससे आप अपने पैसे स्पेंड कीजिए। उससे क्या है कि आपके
उससे उससे आपके अकाउंट में एंट्रीज आएंगी, जो आपकी वाइफ स्पेंड करेगी उसकी भी एंट्रीज आएंगी उसमें, जो हस्बैंड स्पेंड करेगा उसकी भी एंट्रीज उसमें आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ बन जाता है कि आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपकी मैरिज जेन्युइन है और रियल है, फेक नहीं है। तो इस चीज़ ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उसकी आप स्टेटमेंट लगाइए। अब जैसे जैसे आप उसमें क्या है कि जो ये जो जॉइंट अकाउंट है, ये नहीं कि आपने खुला के बस छोड़ देना है, इसको एक्टिव रखिए। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज कीजिए, जो भी आपका रोज़ का खर्चा है आप इसमें उसकी एंट्रीज दिखाइए। जैसे आप जा रहे हैं अपने गाड़ी में, अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं, उसकी आप पेमेंट डेबिट कार्ड से कीजिए। तो उससे क्या होगा कि एंट्रीज आएंगी उसमें, ये अकाउंट एक्टिव रहेगा और इससे ये बहुत बड़ा प्रूफ बन जाता है कि आप इकट्ठे रह रहे हैं और आपकी मैरिज जेन्युइन है। तो इसमें आप सब रोज के जो खर्चे हैं इसमें आप एंट्री दिखाने की कोशिश कीजिए। आप उसमें गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा और आपको एक बहुत बड़ा आपका एक प्रूफ बन जाएगा आपका इकट्ठे रहने का और आपके मैरिज का। तो इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ डॉक्यूमेंट पे। में क्या आपने क्या लगाना, आपने बिल तो लगाने हैं, आपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल या वाटर बिल या गैस बिल या केबल का बिल आता है या कोई भी और बिल आता है, तो टेलीफोन का बिल आता है, तो उसके आपने प्रूफ लगाने हैं। उसमें अपने वाइफ का या अपने हस्बैंड का नाम उसमें इंक्लूड करना है, ताकि ये प्रूव हो सके कि आप इकट्ठे रह रहे हैं और आप एक शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, आप एक मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। तो इससे क्या है कि जब आप अपने बिल शेयर करेंगे, अपने खर्चे शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये प्रूफ बन जाता है कि आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपकी मैरिज जेन्युइन है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप वर्क करिए और इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठे करिए और अपने एप्लीकेशन में लगाइए। उससे क्या है कि आपकी मैरिज जेन्युइन प्रूव होएगी और बोनाफाइड मैरिज लगेगी, रियल लगेगी। तो उससे वीज़ा ऑफिसर को आपको ओपन वर्क परमिट ग्रांट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके अलावा मैं इसके बाद आपको 2 बोनस पॉइंट बताता हूँ, 2 बोनस डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जिससे आपका केस और स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहला बोनस डॉक्यूमेंट है जॉइंट मेंबरशिप। आप किसी सोसाइटी की, किसी क्लब की या कोई जैसे कोई डांस क्लब होता है, कोई हॉबी क्लासेस होती हैं, या जो कोई वेकेशन क्या होता है कि वेकेशन क्लब्स होते हैं। जैसे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्लब महिंद्रा हो गया, स्टर्लिंग हॉलीडेज हो गया, ऐसे वेकेशन क्लब मेंबरशिप होती हैं। अगर आप जॉइंट नेम में आप लेंगे, अगर हस्बैंड मेन एप्लीकेंट है और वाइफ को एप्लीकेंट है, तो उससे आपके केस को और स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी जो मैरिज है और जेन्युइन प्रूव होगी। तो आप इस तरह की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें अपने स्पाउस को एप्लीकेंट बना के आप उसको भी प्रूफ एज ए प्रूफ अटैच कर सकते हैं कि हम मैरिड हैं। और इसके बाद जो है, जो अपने आप आधार कार्ड है उसमें आप अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का नेम इंक्लूड कीजिए। और जो भी आपकी जो भी चीज़ें, नए डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड का नाम उसमें इंक्लूड कीजिए। तो इसके बाद है, जैसे मैं ये मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी तरह की मेंबरशिप, जैसे शॉपिंग कार्ड्स होते हैं, उसमें भी आप अपने हस्बैंड या वाइफ को एप्लीकेंट बना सकते हैं। तो जैसे शॉपिंग कार्ड, जैसे आजकल मेट्रो कार्ड बनता है, जैसे ये है बेस्ट प्राइस हो गया, इनमें जो कार्ड्स चलते हैं उस पर क्या होता है, नाम होता है, आपका नाम होगा, को एप्लीकेंट का नाम होगा, उसमें आप अपनी वाइफ को डाल सकते हैं या अपने हस्बैंड को डाल सकते हैं। अगर वाइफ के नाम पे कार्ड है तो हस्बैंड को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे ये आपकी जो मैरिज है और बोनाफाइड लगेगी और रियल लगेगी। और आप ये सब प्रूफ आप अपने फाइल में लगा सकते हैं अपने फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके बाद चलते हैं दूसरे बोनस डॉक्यूमेंट पे। इसमें क्या है कि आप एक जॉइंट हेल्थ प्लान ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसको कहते हैं। आप अपने हस्बैंड वाइफ इकट्ठे अपने नाम पे, जॉइंट नेम पे आप ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ बन जाता है कि आप मैरिड हैं और आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं, आप इकट्ठे रह रहे हैं। और आपकी जो मेन मकसद है मैरिज का, वो सिर्फ कनाडा जाना नहीं है, आपने इकट्ठे रह के अपनी फैमिली बनाने का आपका मेन मकसद है। तो ये सब डॉक्यूमेंट लगा के अगर आप अपनी फाइल लगाएंगे तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा, आपको 100% स्पाउस ओपन वर्क परमिट ग्रांट होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने जो बातें बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, आपको वो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको अपनी फाइल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं अपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन में,
जिससे आपकी मैरिज है वो बोनाफाइड प्रूव हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो इस स्क्रीन पे जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो वो उसके लिए भी आप ये इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन भी लगवा सकते हैं मेरे से। इसके बाद में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसको आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका भी आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।